दोस्तों, मैथ स्टडी 2.0 के चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आईपीएससी नाम दूसरे समूह के बारे में, जिसको कहते हैं एल्किन समूह। एल्किन समूह क्या होता है, कैसे पता चलता है कि एल्किन समूह है? जब किसी श्रृंखला में यानी कि कार्बनिक यौगिक जो होते हैं उसमें किसी परिस्थिति में या किसी दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड उपस्थित होता है, तो उस ग्रुप को क्या कहते हैं हम? एल्किन ग्रुप। तो उसका आईपीएससी नाम इसके हिसाब से लिखते हैं। तो इसका आईपीएससी नाम कैसे लिखेंगे? पहचान तो हो गया, दो कार्बन परमाणुओं के बीच में डबल बॉन्ड उपस्थित होता है, उसे एल्किन समूह कहते हैं। इसका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। CnH2, यानी कि अगर यन कार्बन एक रहेगा तो हाइड्रोजन 2 ठो, और कार्बन 2 रहा तो हाइड्रोजन 4 ठो। इसी हिसाब से इसका आईपीएससी नाम रहेगा। बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, हम जानते हैं एल्केन का आईपीएससी नाम लिखे होंगे। तो इसमें क्या होता है कि एल्केन के एन शब्द को हटा दिया जाता है। ये इस शब्द को हटाकर माइनस करके इसमें क्या जोड़ लिया जाता है? इन शब्द जोड़ लिया जाता है। तो इसका आईपीएससी नाम होता है एल्कीन हो जाता है। इसके बाद एल्कीन हो जाता है इन हो जाता है। हिंदी में कहेंगे तो एल्केन, इन शब्द को हटाकर इन शब्द जोड़ दिया जाता है, तो क्या हो जाता है? एल्कीन। ठीक, इसके लास्ट में हो जाता है यानी अनुलग्न इसका इन होता है। इसका अनुलग्न इन होता है। जब आईपीएससी नाम लिखते हैं तो कार्बन परमाणु की संयोजकता, कार्बन परमाणु की संख्या के हिसाब से हम इसका आईपीएससी नाम लिखते हैं। जैसे अगर CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसका आईपीएससी नाम लिखते हैं। और हाँ, ये ध्यान रहे कि जब भी हम कार्बन की नंबरिंग दर्शाते हैं, यानी कार्बन की जो होती है संख्या प्रदान करते समय, सबसे पहले डबल बॉन्ड, जो ये डबल बॉन्ड ये किस कार्बन से सबसे पहले आएगा, उधर से ही संख्या को प्रदान करते हैं। जैसे आएगा क्वेश्चन तो बता देंगे ऐसा। खैर, इसका हमें आईपीएससी नाम लिखना है। इसमें डबल बॉन्ड है। अगर सिंगल बॉन्ड होता तो यहाँ पर 3 होते हैं, क्योंकि प्रत्येक दशा में जो कार्बन होते हैं इसकी संयोजकता 4 होनी चाहिए। तो इसका आईपीएससी नाम लिखते हैं 1, 2 के लिए क्या लिखते हैं? मेथेन। तो इसका नाम आईपीएससी नाम मेथेन। लेकिन अब यहाँ पर डबल बॉन्ड उपस्थित हो गया तो सबका एक जैसा तो नाम होगा नहीं, इसलिए इसका क्या करेंगे हम? फिर 1, 2 है, 2 कार्बन है, तो 2 के लिए हम जानते हैं कि मेथेन होता है। एल्केन में मेथेन होता है, तो इसमें मेथेन में से एन शब्द को हटाकर इन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? एथीन। इसका आईपीएससी नाम क्या हो जाएगा? एथीन हो जाएगा। एथीन, इन शब्द को हटा के जोड़ देंगे तो एथीन हो जाएगा। इसका आईपीएससी नाम एथीन। इन शब्द को हटाकर इन जोड़ देंगे तो एथीन हो जाएगा इसका आईपीएससी नाम। अगर केवल एक है, CH2 है, या इसके लिए तो अगर इस तरह से रहेगा CH2 CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, तो इसका जब आईपीएससी नाम लिखेंगे तो हम क्या करेंगे कि कार्बन को उधर से संख्या प्रदान करेंगे जिधर से कि डबल बॉन्ड सबसे पहले आए। तो इधर से डबल बॉन्ड पहले आ रहा है, इधर से करें तो 1, 2 दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड दिख रहा है, इधर से करें तो पहले कार्बन परमाणु पर डबल बॉन्ड दिख रहा है। 1, 2 और 3 नंबरिंग है करेंगे। इसके लिए देखो 1, 2, 3 ठे कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए लगता है प्रोपेन। तो प्रोपेन में इन शब्द को हटा, ये आप लिखा ना, इन शब्द को हटाकर इन शब्द जोड़ लेते हैं तो प्रोपीन हो जाता है। इसका आईपीएससी नाम क्या होगा? प्रोपीन हो जाएगा। तो और देखो एक चीज़ और इसमें लिखा जाता है, जिसे प्रोपीन यानी कौने कार्बन परमाणु के बीच में ये डबल बॉन्ड है, इन शब्द किसके हैं? तो पहले के है तो 1 लिख दीजिए, प्रोपीन 1 पर। प्रोपीन 1 पर इसका आईपीएससी नाम हो गया। अगर 2 पर है तो 2 लिखेंगे, 3 पर रहता है तो 3, मतलब जिस कार्बन परमाणु पर ये डबल बॉन्ड उपस्थित है उसको यहाँ पर हाइफन के द्वारा दर्शा देते हैं। तो इसी प्रकार इसका एल्किन का आईपीएससी नाम होता है। कुछ और उदाहरण इसके थ्रू हम देखते हैं। जैसे हमारे पास CH3 CH2 C
ये हो गया, ये कार्बनिक यौगिक है। तो इसका यूपीएससी नाम लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 तो कार्बन है, लेकिन अभी बताए हैं कि हमें इसका नंबरिंग किधर से करनी है कार्बन परमाणु की, जिधर से डबल बॉन्ड सबसे पहले आता है। तो 1 2 3 4 और 5, यानी दूसरे कार्बन पर इधर से मिल रहा है, इधर से करते तो 1 2 3 तीसरे पर मिलता है। तो इसका यूपीएससी नाम लिखेंगे तो 5 है, तो पेंटेन होता है। 5 के लिए बताया गया पेंटेन। तो यहाँ पर हम बताएं कि एन शब्द को हटाकर इन शब्द जो लिया जाता है, तो इसका यूपीएससी नाम क्या हो जाएगा, पेंटीन हो जाएगा। पेंटीन कै पर 2 पर, बस इसका यूपीएससी नाम इस पर। और बाकी चलते हैं हम कुछ यहाँ पर कार्बनिक यौगिक है इसके नाम लिखते हैं। तो अभी एल्किन समूह देखो पहचान कैसे होगी, डबल बॉन्ड उपस्थित है तो कौन सा समूह है, यहाँ पर डबल बॉन्ड उपस्थित है तो एल्किन समूह। और डबल बॉन्ड नहीं होता तो एल्केन समूह रहता है। यहाँ पर है डबल बॉन्ड उपस्थित, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड उपस्थित, यानी एल्किन समूह। तो एल्किन का यूपीएससी नाम लिखते समय क्या करते हैं कि डबल बॉन्ड को सबसे पहले कार्बन परमाणु की संख्या प्रदान करते समय सबसे पहले देखेंगे कि डबल बॉन्ड किधर से सबसे पहले आता है। 1 2 3 इधर से तीसरे नंबर पे आ रहा है, 1 2 3 इधर से भी तीसरे नंबर पे आ रहा है। जब दोनों तरफ से उनकी संख्या बराबर हो तो किधर से भी हम इसके संख्या को प्रदान कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 और 6 संख्या प्रदान कर दिए। तो इसका डबल बॉन्ड है तो बस इसका यूपीएससी नाम है वही प्रोपेन में जो होता है, एल्केन में एल्कीन हो जाता है। बाकी सब नियम वही है कि क्लोरो ब्रोमो किस प्रकार जुड़े रहेंगे, जैसे पिछले वीडियो में बताया गया कि ये क्लोरो समूह है, ये आयोडो समूह है। तो इसका यूपीएससी नाम लिखेंगे तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले लिखेंगे 2 पर क्लोरो है। अगर क्लोरीन की संख्या 2 है या 3 है तो 2 के लिए डाई बीच में लगा देते हैं और 3 के लिए ट्राई लगा देते हैं, 4 के लिए टेट्रा लगा देते हैं। तो अब क्लोरो को जोड़ दिए 2 पर है। अब बात करेंगे आयोडो समूह। तो आयोडो का जुड़ा है 5 पे, तो लिखेंगे 5 आयोडो, 5 पे जुड़ा है आयोडो। इसके बाद यूपीएससी नाम लिखेंगे 6 के लिए क्या होता है, बस अब ये डबल बॉन्ड दर्शाएगा कि हेक्सेन होगा कि हेक्सिन होगा। 6 के लिए क्या लगता है, हेक्सेन। तो अब वहाँ से एन शब्द को हटा देंगे तो हेक्स बचेगा और उसमें इन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, हेक्सीन। हेक्सीन हो जाएगा। अब किस पे आएगा भाई, ये तीसरे कार्बन परमाणु पर है, तीसरे कार्बन परमाणु, यानी कि 4 पर नहीं लिख सकते क्योंकि पहले तो 3 आया, तो तीसरे कार्बन परमाणु के बीच और चौथे कार्बन परमाणु के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, और मतलब डबल बॉन्ड है। तो ये वही चीज़ दर्शा रहा है कि तीसरे पर है। अगर यौगिक मतलब ये नाम लिखा है तभी हम कार्बनिक यौगिक बना सकते हैं, और इसके हिसाब से कार्बनिक यौगिक है तो उसका नाम यूपीएससी नाम के हिसाब से इसे लिख सकते हैं। बात करते हैं अगले की। तो अगला दिया है CH3 सिंगल बॉन्ड C, इसके ऊपर जुड़ा है क्लोरीन और डबल बॉन्ड फिर C है, यानी कार्बन परमाणु के बीच में आ गया डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड है तो उसमें उसका अनुलग्न क्या होता है, इन होता है, जिसे कि एल्केन से इन शब्द को हटाकर एन शब्द को हटाकर इन जोड़ देते हैं। तो जब इसका यूपीएससी नाम लिखेंगे तो हम देखेंगे सबसे पहले किधर से कार्बन पहले आ रहा है, डबल बॉन्ड वाला। तो 1 2 3 मतलब 1 2 इधर से दूसरे नंबर पर आ रहा है, इधर से देखो 1 2 दूसरे नंबर पे आ रहा है। तो हम नंबरिंग किधर से भी कर सकते हैं, नंबरिंग किधर से भी कर सकते हैं। हाँ, अब डबल बॉन्ड में इसको नहीं देखना है कि ये वाला ग्रुप किधर से पहले आ रहा है, सिंगल बॉन्ड में केवल वो देखेंगे कि कौन सा, यानी जो ये ग्रुप है Cl किधर से कार्बन परमाणु के साथ सबसे पहले जुड़ा है, वो एल्केन में देखेंगे, यहाँ पे नहीं। तो 1 2 3 4 इधर से भी दूसरे पर आ रहा था, इधर से भी दूसरे पर आ रहा था, किधर से भी हम जोड़ सकते हैं। तो अब इसका यूपीएससी जब नाम लिखेंगे तो देखो 2 पर और 3 पर क्लोरो है तो लिखेंगे 2 3 डाई लिखेंगे, क्योंकि 2 हो गया तो उसके लिए डाई क्लोरो। अब देखो 4 के लिए लगाता है ब्यूटेन, तो ब्यूट वहाँ से इन शब्द हटाएंगे तो ब्यूटेन, सॉरी एन शब्द हटाएंगे तो ब्यूटेन में से एन को हटाएंगे तो ब्यूटे और ब्यूट बचेगा, और उधर से इन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ब्यूटीन हो जाएगा। तो इसका यूपीएससी नाम ब्यूटीन। अब किस पे है भाई, यहाँ पे है दूसरे पर, तो बस लिख देंगे ब्यूटीन। तो इसका यूपीएससी नाम होगा, और इसका यूपीएससी नाम ऊपर वाले का ये है। अब बात करते हैं इसके यूपीएससी नाम की इसी तरह। तो ध्यान दो 1 2 3 इधर से सबसे पहले कार्बन पर आ जा रहा है, 1 2 3 4 इधर से नंबरिंग कर देंगे। हाँ, अब 4 के बाद इधर 5 नहीं जा सकते, या तो हम इसी को 4 समझ लेते हैं, इसी को 4 समझ लेते हैं, या सबसे पहले लंबी श्रृंखला, अगर लंबी इधर और जुड़े होते तो हम इधर चले जाते हैं, घूम जाते हैं, लेकिन हाँ ऊपर से फिर यहाँ पर कट करके नीचे नहीं आ सकते, नहीं नीचे से घूम के पुनः पीछे जा सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। हो गया 4।
तो आईपीएससी नाम अब देखो किस प्रकार से होगा, एक 4 है लेकिन उसमें एक ग्रुप जुड़ा है जो मेथिल ग्रुप है, तो इसको 3 पर जुड़ा है तो इसको लिखेंगे 3 मेथिल, 3 मेथिल हो गया। इसके बाद 4 के लिए लगता है ब्यूटेन, अब डबल बॉन्ड है इसलिए ब्यूटीन हो जाएगा, और कै पे है 1 पर ब्यूटेन 1। ये इस यौगिक का आईपीएससी नाम। अब बात करते हैं इसके कुछ और, चलते हैं इसका आईपीएससी नाम लिखते हैं। देखते हैं ये कार्बनिक यौगिक है तो इसका आईपीएससी नाम का क्या होगा। डबल बॉन्ड इसमें उपस्थित है, यहाँ पे डबल बॉन्ड उपस्थित है तो इसका नाम एल्कीन के हिसाब से लिखा जाएगा। तो एल्कीन में आईपीएससी नाम लिखने के लिए बताया गया नियम कि किस प्रकार लिखते हैं। तो अब कार्बन परमाणु को संख्या प्रदान करने की बारी आती है, तो कार्बन परमाणु को संख्या उधर से प्रदान करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड पहले है, तो इधर से 1 2 3 4 5 6 और 7। अब देखते हैं तो अब देखो मेथिल जुड़ा है, दूठे दूठे क्लोरो जुड़ा है, तो किसको सबसे पहले लिखेंगे। मेथिल को यम से मीनिंग होता है और क्लोरो को सी से होता है, तो इसलिए हम क्लोरो को सबसे पहले दिखा देंगे 3 और 5। 3 पर एक ठो क्लोरो, एक ठो 5 पे है, तो इसका 3 5 क्या हो जाएगा क्लोरो, सॉरी डाई लगाएंगे क्योंकि 2 ठो हुआ, 2 ठो जुड़ा है क्लोरीन तो डाई लगाएंगे। एक ठे के लिए कुछ नहीं लगाते, 3 ठे रहेगा तो टेट्रा लगा देंगे, 4 ठे रहेगा, अरे 3 ठे रहेगा तो ट्राई लगाएंगे, 4 ठे रहेगा तो टेट्रा, 5 के लिए पेंटा लगा देते हैं। अब बात करते हैं तो 4 और 6 पर क्या जुड़ा है मेथिल, इस ग्रुप का नाम है मेथिल। और कहीं C2H5 जुड़ जाता है तो इसका नाम होता है एथिल, पढ़ते हैं एथिल। अगर 3 रहेगा यहाँ पर रहेगा 7 तो उसके लिए प्रोपिल लग जाता है। अब बात करते हैं क्या होगा, 4 6 मेथिल हो गया, लेकिन उससे पहले देखो डाई, ये जरूर इसमें लगाएंगे, 2 के लिए हमेशा लगाया जाता है डाई मेथिल, डाई मेथिल। अब कै ठो कार्बन है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 7 के लिए हेप्टेन लगता है, तो हेप्टेन के एन शब्द को हटाकर इन जोड़ देंगे तो हेप्टीन होगा। अब कै पे है भाई, दूसरे कार्बन परमाणु पर है डबल बॉन्ड उपस्थित, उसको लिख देंगे। अब बात करते हैं इस यौगिक का नाम लिखते समय, कितना बड़ा नाम हो जाए आराम से लिख सकते हैं, बस देखना है हमें डबल बॉन्ड। अब ध्यान दें, इधर से तीसरे नंबर पर आ रहा है, इधर से बहुत चौथे 5वें पर आ जाएगा, 1 2 3 4 5, 5वें पर आ जाएगा, तो कार्बन की संख्या प्रदान इधर से करेंगे, 1 2 3 तो कार्बन, 4 कार्बन 5 कार्बन 6 7। हाँ ये इसमें भी कार्बन है लेकिन इसको नहीं दे सकते हैं, ये ग्रुप एक हो जाता है जिसको नाम होता है मेथिल। अब देखो क्लोरो को है भाई, 1 2 3 ठे है, तो उन्हें को नहीं पाया, 2 पर है, 5 पे है, 7 तो ट्राई हो जाएगा 3 के लिए, ट्राई क्लोरो क्लोरो हो गया। इसके बाद यफ फ्लोरो को दर्शाएंगे तो 1 है, 2 पर है, 2 फ्लोरो हो गया। अब क्या है, 5 और 6 पर मेथिल है तो लिखेंगे 5 6 डाई मेथिल, इसका आईपीएससी नाम। अब बात करते हैं इसके आईपीएससी नाम की, तो इसका आईपीएससी नाम किस प्रकार होगा। दोनों कार्बन परमाणु के बीच में डबल बॉन्ड उपस्थित है, तो डबल बॉन्ड उपस्थित है तो देखो 1 2 है, लेकिन देखो कुल मिला के क्लोरीन 4 क्लोरीन है, तो 2 1 1 और 2 2, यानी 2 1 पर है, 2 2 पर, 4 है तो 4 के लिए टेट्रा लगा देंगे, टेट्रा क्लोरो, टेट्रा क्लोरो। अब 2 कार्बन परमाणु है तो एथिल, एथिल क्यों हो रहा है, क्योंकि डबल बॉन्ड उपस्थित है, नहीं तो एथेन हो जाता है एथिल। ठीक, 1 पर इधर से भी नंबरिंग करेंगे तो 1 और 10 नंबरिंग करेंगे तब भी 1 रहता है, तो लिखा भी नहीं जाता, अगर लिख दिए तो गलत भी। तो इसका आईपीएससी नाम इस प्रकार होगा। अच्छा, तीसरे में 8 कार्बन परमाणु थे, 8 कार्बन परमाणु थे, देखो उसके लिए नहीं लिखा गया कि ऑक्टेव, ऑक्टेव कै पे भाई 3, तो उसका पूरा नहीं हो पाया था, तो ऑक्टेव कै पे 3 पर है, यहाँ पे लिख देंगे 8 के लिए ऑक्टेन में से इनको हटा देंगे तो ऑक्टेन
3 हो जाएगा। अब इसका नाम जिससे 2 ऊपर है तो 1 नहीं लिखा जाता है, बाकी और कोई रहेगा तो उसको जरूर लिखेंगे, और 1 भी लिख देंगे तो हमारा गलत नहीं होगा। अब बात करेंगे बाय द वे किसी श्रृंखला में 2 ठे डबल बॉन्ड आ गए तब कैसे IPSC नाम लिखेंगे, 3 ठे आ गया तो कैसे लिखेंगे, 4 ठे आ गया तो कैसे लिखेंगे। देखो डबल बॉन्ड अब 2 ठे आ गया तब इस कार्बनिक यौगिक का IPSC नाम कैसे लिखेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। देख लेते हैं। कुछ नहीं करना, सबसे पहले कार्बन परमाणु को नंबरिंग दो, यानी संख्या प्रदान करो। किधर जिधर से संख्या प्रदान करेंगे सबसे पहले डबल बॉन्ड उधर से है, इधर से भी पहले आ रहा है, इधर से भी पहले आ रहा है, तो नंबर किधर से भी दे सकते हैं। 1 2 3 4 है तो 4 के लिए ब्यूटीन लगता है, लेकिन यहाँ पर इन क्या है, 2 ठे इन, यानी कि जो इन किसको बोलेंगे हम, डबल बॉन्ड को जोड़ेंगे, वो 2 ठे है। तो अब हम क्या करेंगे, जो उसके IPSC नाम के अनुलग्न को अलग कर लेंगे, तो 4 के लिए ब्यूट हो जाएगा, 4 के लिए ब्यूट। अब देखो इधर 1 पर और 3 पर, 1 और 3 पर, 1 पर और 3 पर क्या है, इन है, इन है, यानी तो इधर क्या लिखेंगे इन। लेकिन उससे पहले जो हमारे पास 2 ठे के लिए क्या लगा देते हैं, डाई, 2 ठे के लिए डाई लगा देंगे, तो डाई के साथ इन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, डाई, डाई के साथ ई जोड़ देंगे तो डाई। अगर 3 तो बांध रहा तो जिसे अगर मान लेते इसी में 3 ठे हो गया, जैसे नीचे वाला लिखा है, जैसे नीचे वाला लिखा है, तो 3 के लिए यहाँ पे क्या लगा देंगे, ब्यूट, इसी में अगर 3 रहता तो ट्राइन, ट्राइन लगा देते हैं। 4 के लिए टेट्रा इन, यानी वही चीज इन इधर यहाँ दर्शाएगा, मतलब इसका अनुलग्न बाहर हो जाएगा, और ये उस चीज को दर्शाएगा कि यानी 2 ठे है कि 3 ठे है कि 4 ठे है। इसका IPSC नाम लिख लेते हैं। इधर से भी पहले, इधर से भी पहले, तो किधर से नंबरिंग कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 के लिए है दोनों के, तो वैसे नियमानुसार सबको दर्शाएंगे, जोड़ेंगे, 2 3 डाई क्लोरो कट है, 7 ठो है, लेकिन 1 पर और 7 पर, 1 पर 6 पर 2 ठे पर डबल बॉन्ड है, तो उसके लिए IPSC नाम लिखेंगे। 7 के लिए लगा देंगे क्या, हेप्टेन होता है, तो हेप्टीन लिखेंगे। अगर 1 ठो डबल बॉन्ड रहता तो हेप्टीन लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 ठो आ गया तो हेप्ट को अलग कर देंगे, इन को अलग कर देंगे, और बीच में क्या लिखा देंगे कि 1 और 6 पर क्या है, डाई, डाई में इन जोड़ देंगे तो डाई, तो यानी कि 2 3 ट्राई क्लोरो हेप्ट 1 और 6 डाइन, यानी कि ये दर्शा देगा कि हेप्टीन यानी डबल बॉन्ड 1 पर और 6 के पर डबल बॉन्ड है। इसका IPSC नाम इस प्रकार से होगा, और इसका IPSC नाम इस प्रकार से। अब बात करेंगे अगले IPSC नाम एल्कीन के बारे में। एल्केन के बारे में हो गया, एल्कीन के बारे में हो गया। अब अगला हम पढ़ेंगे एल्काइन के बारे में, कि अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो क्या होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, और हो सके तो शेयर भी जरूर करें। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे एल्काइन के बारे में। और हाँ, पीछे वीडियो बनाया कि 1 कार्बन परमाणु के लिए क्या लगता है, और 2 कार्बन परमाणु के लिए क्या लगता है, और 4 के लिए क्या लगता है, और एल्केन के लिए किस प्रकार IPSC नाम होता है। क्लोरो है तो उसके लिए क्या नाम लिखेंगे, ब्रोमो है तो उस मतलब Br है तो उसका IPSC नाम क्या लिखेंगे, सब कुछ है। अब ऐसे ही